नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। देवदर्शन के बहाने वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन, सीएम की दौड़ में बने होने का मैसेज, जनता के बीच सक्रिय हुई राजे। जयपुर के होटल में युवती से रेप, हाथ की नस काटकर मरने की धमकी देकर डराया, दुष्कर्म कर बनाए अश्लील वीडियो। जयपुर में नाले में मिला शव, सनसनी, 2 दिन से लापता था हिंदू का युवक, परिजन बोले हत्या कर किसी ने फेंक दिया है। स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता का मामला, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कराने की मुहिम शुरू, 36,000 लोगों को जोड़ा। संत के आश्रम में तोड़फोड़, कार को आग लगाई, नाथद्वारा के रामधाम बालाजी आश्रम में वारदात, पहले भी हुई थी पत्थरबाजी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बीकानेर दौरा खास चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि उनका यह दौरा पार्टी की तरफ से घोषित कार्यक्रम में नहीं था। वसुंधरा ने इसे देवदर्शन के लिए निजी टूर समाज के मुकाम और करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ राजे ने अपनी राजनीतिक क्षमता का भी शक्ति प्रदर्शन किया। नौखा, देशनोक और बीकानेर शहर में सभाओं में समर्थकों को भी संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मेरा कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। अब मुहर लग गई है, अब कोई रोक नहीं सकता। वसुंधरा के कार्यक्रम से बीकानेर भाजपा संगठन पूरी तरह से दूर रहा, लेकिन जिस मकसद को राजे हासिल करना चाहती थी वो इस दौरे ने पूरा कर दिया। मकसद था आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में होने का मैसेज देना, साथ ही यह बताना कि उनके सामने बाकी चेहरे कोई खास मायने नहीं रखते। वसुंधरा ने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय संगठन तक यह बात पहुंचा दी कि उनका अभी भी प्रदेश के सुदूर इलाकों में दबदबा कायम है। उनके लिए समर्थकों की फौज हर जगह तैयार है। वसुंधरा के बीकानेर पहुंचने के 3 दिन पहले से ही भीड़ जुटाने के लिए फील्ड मैनेजमेंट चल रहा था। इसके लिए उनके विश्वसनीय माने जाने वाले पूर्व मंत्री यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सराफ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी तैयारी में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि 6 से 8 अक्टूबर तक बीकानेर शहर के सभी 80 वार्डों में बैठक की गई। बीकानेर में जूनागढ़ के सामने हुई सभा की तैयारियों का जिम्मा पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और राजपाल सिंह शेखावत के पास था। वहीं मुकाम में हुए दूसरा कार्यक्रम का पूरा जिम्मा पूर्व मंत्री यूनुस खान ने संभाला। देशनोक में हुई सभा की सारी तैयारी भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के जिम्मे थी। राजे के ऑफिस से पार्टी और प्रशासन को जो टूर प्रोग्राम जारी हुआ उसमें कहीं भी पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम तय नहीं था। उनका सिर्फ मंदिर दर्शन के साथ साथ पार्टी के पुराने नेताओं के घर जाकर श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम तय हुआ था। जबकि दूसरी ओर पिछले 3 दिन से खान, परनामी, शराफ जैसे नेता उनके लिए सभाएं कराने की तैयारी में जुटे हुए थे। ऐसे में यह साफ जाहिर होता है कि यह सिर्फ धार्मिक यात्रा न होकर अपनी राजनीतिक अस्तित्व को फिर से मुखर करने की और जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास भी है। बीकानेर के दौरे में राज्य के साथ उनके पुत्र झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह के अलावा श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, चूरू के पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, सांसद राहुल कस्बा, बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, राज्यसभा के पूर्व सदस्य राम नारायण डूडी, भाजपा के पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे श्रीचंद कृपलानी, मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, प्रताप सिंह सिंघवी, बिहार लाल वैष्णवी, सिद्धि कुमारी, पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल जैसे नेता बीकानेर में जुटे थे। यह सभी नेता अलग अलग जिलों से हैं और लेकिन यात्रा को सफल बनाने के लिए बीकानेर पहुंचे थे। खास बात यह रही कि बीकानेर के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शहर महापौर सुशीला कंवर, राजपुरोहित ने पूरे कार्यक्रम से दूरी बना के रखी। केशोरायन पाटन में 100 से ज्यादा नेता एक साथ इकट्ठा कर सबको चौंकाया था। बीकानेर दौरे की तरह ही वसुंधरा ने कोटा संभाग के
केशवराय पाटन में 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर धार्मिक यात्रा की थी। उस दौरान भाजपा के 100 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व विधायक सांसदों का इकट्ठा करके सबको चौंका दिया था। मौके पर हुई सभा में कांग्रेस सरकार को महिला अपराधों पर घेरा था। उस समय भी उनकी सभा को पार्टी में वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। जयपुर की एक होटल में युवती से रेप का मामला सामने आया है। मौसेरा भाई हाथ की नस काटकर मरने की धमकी देकर उसे होटल में ले गया था। होटल के रूम में जबरन दुष्कर्म कर असली वीडियो फोटो ले लिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने कानोता थाने में रविवार रात रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कानोता निवासी 25 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि उसके मौसेरे भाई ने उसके साथ रेप किया है। 14 फरवरी को मौसेरे भाई ने उससे कॉल कर बुलाया। आगरा रोड पर मिलने आने पर गाड़ी में बिठा लिया। होटल में चलने की कहने पर जाने से मना कर दिया। मना करने पर उसने ब्लेड से खुद का हाथ की नस काट कर मरने की धमकी देकर मुझे डरा धमका कर उसे पुराने चौंगी स्थित होटल में ले गया। होटल के रूम में जबरन उसके साथ रेप किया। दुष्कर्म के दौरान खुद के मोबाइल में अश्लील वीडियो फोटो ले लिए। अश्लील वीडियो फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। रविवार रात को पीड़िता ने कानोता थाने में मौसेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जयपुर के सहकार मार्ग स्थित नाले में सोमवार सुबह डेड बॉडी मिलने से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में नाले में किसी की लाश होने की जानकारी दी। इस पर अशोकनगर और ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव नाले के बीच में था, इसलिए शव को बाहर निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को रस्सी के सहारे नाले में उतारा और किसी तरह सबको बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान हिंडोन निवासी अजय तंबोली, जो कि 30 साल का है, उसके रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक ज्योतिनगर में रहता था, 2 दिन से लापता था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अशोकनगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मृतक के अजय की मौत की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। पिता सुरेश कुमार ने बताया कि रविवार को ही अशोकनगर थाने में बेटे की गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। वह 2 दिन से लापता था। हमने अपने स्तर पर कई जगहों पर भी उसकी तलाश की, लेकिन वह न मिला। अब आज उसकी बॉडी मिली है। उसकी हत्या कर यहां फेंका गया है। 2018 से जयपुर में अजय के पिता सुरेश कुमार की नौकरी नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर लगी थी। इसके बाद से ही वह कठपुतली नगर में रह रहे थे। अजय सी स्कीम में एक कंपनी में सफाई कर्मचारी था। पिता ने बताया कि अजय शनिवार शाम करीब 5:30 बजे से लापता था। परिवार ने कई जगह सर्च किया, लेकिन अजय नहीं मिला। इसके बाद कल शाम को अशोकनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के बाद स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोग एसएमएस मोर्चरी पहुंचे, जहां पर मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अशोकनगर थाना सीईओ विक्रम सिंह ने बताया कि कल शाम को अजय के परिजन थाने आए थे। बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बच्चा सी स्कीम में निजी कंपनी में सफाई कर्मचारी है। सुबह जानकारी मिली कि शव नाले में पड़ा हुआ है। शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में 22 दिन पूर्व एक डॉक्टर के एक स्ट्रीट डॉग को कार से बांधकर घसीटने को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अब एक अभियान चलाकर डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस रद्द कराने का अभियान चला रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। इस मुहिम से अब तक 36,000 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ शहर में इस घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल मचने के बाद यह मामला शांत हो चुका है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी तक चालान पेश नहीं किया है। जोधपुर शहर में 18 सितंबर को महात्मा गांधी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रजनीश गालवा एक स्ट्रीट डॉग को अपनी कार से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कार से बंधे स्ट्रीट डॉग को देखकर राह चलते लोगों का दिल पसीजा और उन्होंने डॉक्टर रजनीश की कार को रोककर उसे आजाद कराया। तब तक स्ट्रीट डॉग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसकी स्किन तक फट गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जवाब तलब भी किया, जिसमें डॉक्टर ने अपनी सफाई में यही कहा कि डॉग घर में अक्सर घुस जाता है, घर के बाहर भौंकता है। मेरी बेटी को भी काट लिया, इसलिए निगम के बाड़े में छोड़ने जा रहा था। इस घटना के समाचार देश भर में दिखाए गए। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। वहीं किसी सरयू श्रीवास्तव ने इस घटना के बाद
डॉक्टर का मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द कराने का अभियान छेड़ दिया। उन्होंने इसके लिए एक वेबसाइट change.org पर ऑनलाइन पिटीशन दायर की। इस पिटीशन पर अब तक 36,413 लोग अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। श्रीनिवास का लक्ष्य है कि 50,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाने के बाद इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाए। उनकी मांग है कि पशुओं के साथ ऐसे क्रूरता करने वाले डॉक्टरों का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रद्द किया जाए। इस मामले में स्ट्रीट डॉग की केयर करने वाले लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। डॉक्टर को हाथों हाथ थाने से जमानत मिल गई। वहीं पशु प्रेमियों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच तकरार बढ़ गई। बाद में बड़ी मुश्किल से यह मामला शांत हुआ। शास्त्री नगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। जांच पूरी होते ही चालान पेश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग की सेहत में सुधार होने के बाद सूरसागर के एक व्यक्ति ने एडॉप्ट कर लिया है। आईपीसी की धारा 428, 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत अगर किसी भी जानवर का कोई मालिक है, यह धारा 428 और 429 के अंतर्गत आता है। धारा 428 पशुओं को मारना और जहर देना या उसे अपाहिज करने पर 2 साल की कैद या दंड तथा दोनों दिया जा सकता है, जबकि धारा 429 में पशुओं को मार डालने, जहर देना या अपाहिज कर देने पर 5 साल की सजा या दंड या फिर दोनों दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और धारा 429 के तहत किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग करना या प्रताड़ित करना एक संज्ञेय अपराध है। इस तरह के कृत्य के लिए कठोर कारावास की सजा है, जिसके लिए 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कुत्ता आवारा है और कोई शिकायत करता है तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने पर 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा का प्रावधान है। धारा 11 के अनुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 कहता है कि किसी जानवर को छोड़ना, उसे ऐसी स्थिति में छोड़ना कि उसे भूखा या प्यासा के कारण दर्द होता है, एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई मालिक अपने पालतू जानवरों को पर्याप्त भोजन, पानी या आश्रय प्रदान करने में विफल रहता है तो वह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11/1H के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा। एक दंडनीय अपराध है। किसी भी जानवर को भारी जंजीर या डोरी से लंबे समय तक बांध कर रखना या बांधना जानवर के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसके लिए जुर्माने या 3 महीने तक की कैद या दोनों की सजा का प्रावधान है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ, मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।
लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजसमंद में बदमाशों ने एक आश्रम को निशान बनाया। नाथद्वारा में रामधाम बालाजी आश्रम में बदमाशों ने लूटपाट की और संत की कार को आग लगा दी। मामला गौरवप्रद रोड का है। यहां आश्रम में अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। आश्रम पर पहले भी पत्थरबाजी हो चुकी है। यह घटना हुई उस वक्त आश्रम में कोई भी मौजूद नहीं था। सभी संत पूजा पाठ के लिए गए हुए थे। आश्रम की कुटिया में लूटपाट और तोड़फोड़ करने के बाद संत के वाहन में आग लगाई गई और इतना ही नहीं, आश्रम में लगी प्रतिमाओं को भी खंडित किया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी इस आश्रम पर हमला हो चुका है। संतों का कहना है कि पुलिस को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरी घटना को लेकर आश्रम संत नवीन नाथ ने बताया कि हम सभी संत आश्रम में नहीं थे, सभी गुरु महाराज के यहाँ पर सत्संग में गए हुए थे। इसी दरमियान हमें आज सुबह फोन आया कि आश्रम में लूटपाट, कुटिया में तोड़फोड़ और महाराज की गाड़ी में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं, प्रतिमा को भी खंडित कर दिया गया है। संत ने आरोप लगाया है कि जब से आश्रम के पास से रोड निकली है तब से यहाँ पर भू माफियाओं की नजर है। पूर्व में भी आश्रम पर पत्थरबाजी हो चुकी है। इस दौरान भी पुलिस को फोन करके बताया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 8 साल से हम सभी संत लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। संत नवीन नाथ ने आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ भू माफिया है जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। यही कारण है कि 5 से 10 भू माफिया अपने फायदे के लिए पूरे गांव को उकसाते रहते हैं। धौलपुर में 2-3 दिन तक हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से किसानों की बाजरे की फसल खराब हो चुकी है, तो वहीं सरसों की बुआई होने के बाद बीज पूरी तरह से खराब हो चुका है। बरसात के चलते कई लोगों के कच्चे पक्के मकान धराशायी हो गए हैं। रविवार रात करीब 8 बजे कैथरी ग्राम पंचायत में करीब 10 छप्परपोश मकान गिर गए। गनीमत रही कि कोई जान हानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही ADM चेतन चौहान रात को ही गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उपखंड के प्रशासनिक कर्मचारियों और संबंधित ग्राम पंचायत को पीड़ित परिवारों के खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ तिरपाल और उजाले की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। ADM चेतन चौहान ने बताया कि जिले में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। बरसात की बदौलत लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। शेरपऊ पंचायत समिति की कैथरी ग्राम पंचायत में करीब 10 छप्परपोश मकान गिर गए हैं। मौके पर पहुंचकर उपखंड प्रशासन के कर्मचारियों को बुलाया गया। आपदा से प्रभावित हुए परिवारों को खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा छप्परपोश गिरने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तिरपाल की भी व्यवस्था कराई गई है। पाली शहर के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर स्थित सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल के मंदिर में रविवार देर रात को चोरी हो गई। पुलिस बदमाशों की तलाश को लेकर पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। चोरी हुए दोनों दान पत्रों को पिछले 6 महीने से नहीं खोला गया था। पाली शहर के सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में देर रात्रि को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में 2 संदिग्ध बाइक पर आए और मंदिर का ताला तोड़कर अंदर रखे 2 दान पात्र चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि मामले में 2 संदिग्ध CCTV फुटेज में नजर आए हैं, जिसमें बाइक पर दोनों दान पत्र रखकर ले जाते दिख रहे हैं। उन फुटेज के आधार पर पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है।
सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि यह तीसरी बार है जब झूलेलाल मंदिर में चोरी हुई है। इससे पहले भी 2 बार मंदिर में चोरी हो चुकी है। एक बार चोरी हुए दान पात्र चादर वाले बालाजी मंदिर के पीछे लाखोटिया तालाब के बाग में मिले थे। आजमगढ़ में रविवार को 12 वफात जुलूस में पुलिस वालों के सामने ही सर तन से जुदा के नारे लगे। इसका वीडियो सामने आया है। पुरानी कोतवाली के पास तकिया इलाके में जुलूस में शामिल बड़ी संख्या में लड़कों ने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा के नारे लगाए। जुलूस में पुलिस भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन उन्हें रोकने या कार्रवाई करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। अब जब वीडियो सामने आया है तो पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। थाना कोतवाली में देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने नारा लगाने वाले लोगों की पहचान कराकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही सांप्रदायिक गुंडों के रूप में चिन्हित कर जिला बदर की कार्रवाई करने को कहा है। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। मामले की जांच कर एफआरआई दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। वीडियो से दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करेंगे। 12 वफात के जुलूस में जिस तरह से युवाओं ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, इसे क्षेत्र के लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे किसी की मंशा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सीधे तौर पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। नोएडा में नुपुर शर्मा के बारे में चर्चा करते समय भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक पर जानलेवा हमला हुआ है। उसने आरोप लगाया है कि वह अपने दोस्तों के साथ 6 अक्टूबर की रात को मार्केट में खड़ा था और नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले लोगों पर हो रहे हमले के बारे में बात कर रहा था। इसी दौरान पीछे से दूसरे समुदाय के 12 लोगों ने हमला कर दिया। उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अभिषेक कोतवाली 39 क्षेत्र सदरपुरा सोम बाजार के रहने वाले हैं। घर के पास वह अपने दोस्तों के साथ नुपुर शर्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभिषेक कहते हैं कि मेरे साथ मारपीट कर रहे 12 लोगों सर तन से जुदा कर देंगे बोल रहे थे। यही कहते हुए भाग भी गए। उसके बाद दोस्तों ने मुझे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।